दान ले जाओ। हमें मूर्ति चाहिए, चाहे बेशक मर जाए, हमें मूर्ति चाहिए। हमें 3 दिन आगे खाना ना खाए, आज 3 जगह पे बैठे बैठे। दिक्कत क्या है? इतना बड़ा राम मंदिर बना, देश में किसी ने आपत्ति जताई? कहीं परमिशन हो तो दिखाइएगा। कागजात में यहाँ दर्ज है, स्टैचू यहाँ लग रही है, फिर दिक्कत किस बात की आ रही है? तो हम तो यही चाहते हैं, शासन प्रशासन से प्रतिमा को लगे रहने दिया जाए और गांव के लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचाई जाए। बोल रहे हैं जिस चीज पे आपत्ति है तुरंत बताइए। कोई लाइट जला। हम तुम्हारी हर बात से सहमत हैं, तन मन धन से, और गौ तो गन से आपके साथ हैं। ठीक है, चाहे शासन प्रशासन हमें ले जाए यहाँ से उठा के, हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस चीज से आपत्ति है, इस चीज में आपको लगता है कि ये चीज गड़बड़ है, तो ये यहाँ पे बता दीजिएगा। अब सुनो ध्यान से, ये एजेंडा है, भूमि प्रबंधन समिति गांव में होती है, उसके तहत गांव तो उसमें एक के समस्त सदस्यों की सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम तोष स्थित खसरा संख्या 426 रकबा 0153 के तहत भूमि अंबेडकर पार्क के नाम दर्ज है। ये प्रशासन भी मानता है इस बात को के नाम दर्ज है। कागजात की जिसमें अनुसूचित जाति समाज के व्यक्तियों द्वारा पार्क में, मोबाइल बंद कर लो, पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जानी है, ठीक है, के संबंध में समिति की एक बैठक दिनांक 6/3/2024 यानी 6 तारीख को, 6 मार्च को की पंचायत घर यानी पंचायत घर जहाँ भी जो गांव तोष में बना हुआ है आपका पंचायत घर तोष पर दोपहर 12 बजे होगी, यानी एक बैठक होगी 6 तारीख को पंचायत घर पे। अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि भूमि प्रबंधन समिति से के समस्त सदस्य दिनांक 6/3/2024 को नियत समय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ये प्रशासन ने हमें लिखित रूप में दिया है, ठीक है, यानी कि प्रधान की सहमति हो न हो वो अब प्रशासन के ऊपर है, वो क्या होगा आगे की हम नहीं जानते। ठीक है, कितने सदस्य भूमि प्रबंधन समिति के यहाँ? कितने हैं भैया? नहीं, ये सदस्य तेरह में से मात्र 2 सदस्य हैं और कभी भी आज तक उन पर कभी साइन ही नहीं करवाया। कोई भी प्रस्ताव पारित हो उसमें कभी आज तक साइन ही नहीं करवाया, क्योंकि तो वो क्या बहुमत में आ जाते हैं। आपको ये लगता है ये जितने सदस्य हैं ये इस एजेंडे पर साइन कर देंगे? अब बताओ फिर क्या करना? अब बताओ क्या करना है आगे? देखो जी, एक मिनट, मेरा तो एक प्रस्ताव है गाँव वाले से, मेरी बात सुनो। मैं तो ये चाहता हूँ एसडीएम साहब 10 दिन का लिखित में लेटर दें कि 10 दिन में मूर्ति यहाँ लगेगी, तब तो मूर्ति उतरेगी, वरना नहीं उतरेगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो। एसडीएम साहब लिख के देंगे 10 दिन में मूर्ति सम्मान के साथ मूर्ति लगाएंगे तो उतरेगी, वरना नहीं उतरेगी। अरे रुको पहले सुनो भाई, सुनो पहले सुनो। बात सुनो बात की बात नहीं हो रही। लिखित कोई चीज लिखित होती है, लिखित में लिख के देंगे तब। हाँ तो नहीं करना पड़ेगा, वही लगवाएंगे। हम तुम्हारे संग बैठे रहो। ठीक है, बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कौन है? बोलो।
मूर्ति नहीं उतरेगी। देखिए ये छोटे छोटे मासूम से बच्चों को लेकर रात में बैठी हुई हैं और ये इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, चाहती हैं कि मूर्ति लगी रहे, मूर्ति नहीं उतरे। क्या चाहती हो? देखो ये बच्चा सो रहा है और सोते हुए गोद के बच्चों को लेकर बैठी हैं और गांव का कहना है, गांव वाले कहते हैं कि ये मूर्ति नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी मूर्ति। ये देखिए हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, बुजुर्ग माता बैठी हुई हैं। तो यहाँ देखिए प्रशासन द्वारा मूर्ति को उतारने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि मूर्ति वहाँ लग चुकी है। तो यहाँ पे गांव के लोगों ने मूर्ति को लगा दिया है, लेकिन किसी कारणवश प्रशासन चाहता है कि ये मूर्ति उतरे। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को यहाँ पे लगा दिया गया, लेकिन अभी अनावरण होना बाकी है। और यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप, मूर्ति लगी रहे या उतरे? लगी रहे मूर्ति। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि एक लिखित में लेटर दे रहे हैं और उस लेटर के अनुसार 10 दिन के अंदर मूर्ति दोबारा लग जाएगी। नहीं उतरेगी। गांव के लोग नहीं चाहते कि मूर्ति उतरे। हाल देखिए यहाँ पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष खड़े हुए हैं और गांव वाले नहीं चाहते प्रतिमा को उतारा जाए। सर क्या कहना चाहेंगे मूर्ति को लेकर? अभी प्रशासन ने बोला है कि मूर्ति को उतारा जाएगा, गांव की जनता नहीं चाहती मूर्ति उतरे। नहीं, गांव की जनता नहीं चाहती क्योंकि ये बाबा साहब की स्टैचू 2 बार उतर गई है, पहले भी उतर गई और फिर प्रशासन प्रयास कर रहा है कि दोबारा भी उतरे। हाँ, ऐसा है कि देखो अभी यहाँ एसडीएम साहब, डीएम और सीओ साहब भी हैं और पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है और राजस्व विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने हमें लिखित रूप में ये कहा है कि हम 6 मार्च को एक भूमि प्रबंधन समिति की बैठक होती है गांव में और उस भूमि प्रबंधन समिति के तहत एक प्रस्ताव पास होता है। उस प्रस्ताव के तहत ये क्लियर होता है कि यहाँ प्रस्ताव होगा, उसमें ये होगा कि बाबा साहब की पार्क में स्टैचू लगाई जाए, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं है कि कितने समय में ये परमिशन हो जाएगी। क्लियर कट ये बात आ रही है यहाँ। ऐसा क्यों? ऐसा ये कानूनन तरीके से, और बीच में जो विवाद, ये यहाँ जो अव्यवस्था पहला, ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, क्योंकि हमने एसडीएम साहब से भी बात की, हमने प्रशासन से भी बात की, तो वहां हमें पूरी तरीके से वो जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से इतनी लेट वो प्रक्रिया हुई। और यहाँ पूरा समाज है, पूरा प्रशासन है, सामने आप देख सकते हैं, और उनकी तरफ से यही प्रक्रिया चल रही है कि आप परमिशन के तहत लो। लेकिन ये सारी 1 महीने के बाद होने के बाद भी ये सारी प्रक्रिया है कि अभी और कितनी समय लगेगी हमें नहीं पता। फिलहाल हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष खड़े हैं। तो सर क्या कुछ रहा है यहाँ पे? आप आए थे और आपने देखा कि यहाँ मूर्ति लग चुकी है, गांव वाले नहीं चाहते मूर्ति उतरे, प्रशासन द्वारा यह दबाव बनाया जा रहा है कि मूर्ति को अभी उतारा जाएगा, 10 दिन का अल्टीमेट दिया हुआ है, 10 दिन बाद इसको दोबारा जो है स्थापित किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मूर्ति जो प्रतिमा लगी है, तो मैं तो नहीं चाहता हूँ, ना हमारे संगठन के लोग चाहते हैं। हालांकि उन्होंने जो है बरवरी में जो प्रतिमा लगाई, लेकिन हम लोग नहीं चाहते प्रतिमा उतरे, उसको कवर रहने दिया जाए और एसडीएम साहब अपना लिखित आश्वासन दें। क्योंकि देखिए एजेंडा है, एजेंडे में बता रहे हैं कि 13 मेंबर हैं, 2 मेंबर जिनसे कभी साइन नहीं लिए। अब हम जानते हैं कि राजनीतिक मामला है, 11 लोग मेंबर हैं, अगर 11 मेंबर अभी मना कर देंगे फिर क्या होगा एजेंडे का? फिर दोबारा से एजेंडा बनाइए, तो ये परमिशन घूमती रहेगी, ये तरीका नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये इस मामले को राजनीतिक तुलना देके प्रशासन अपने स्तर से जो है इसको प्रतिमा को लगी रहने दे और कवर रहने दे, परमिशन दे दे 10 दिन में। क्या आपत्ति आ रही है भाई? जब माल कागजात में सारी जमीन दर्ज है तो परमिशन देने में कैसी दिक्कत है? एसडीएम साहब कानून के हाथ तो इतने लंबे होते हैं कि प्रधान की छोड़ो सबको अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। हमने देखा है एजेंडे जो है, प्रस्ताव जो है एसडीएम साहब के ऑफिस में बैठ के होते हैं। क्यों नहीं हो सकते? एसडीएम साहब चाहेंगे सब हो सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि
भाई आप जानते हैं अब इस समय माहौल क्या है, सारा दलित विरोधी माहौल है इस समय। भाई दिक्कत क्या है, इतना बड़ा राम मंदिर बना, देश में किसी ने आपत्ति जताई? कहीं परमिशन हो तो दिखाइएगा। भाई इन्होंने लैंड क्लियर करा ली, वो भी तो लैंड क्लियर कराई थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से लैंड क्लियर हुई थी, परमिशन थी क्या वहां पे? भाई ये सेम कंडीशन यहाँ है, माल कागजात में यहाँ दर्ज है, स्टैचू यहाँ लग रही है, फिर दिक्कत किस बात की आ रही है? तो हम तो यही चाहते हैं शासन प्रशासन से प्रतिमा को लगे रहने दिया जाए और गांव के लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचाई जाए, क्योंकि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब सबके हैं, संविधान लिखा है, संविधान से देश चल रहा है, तो ऐसी हरकत ना की जाए कि बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटाना पड़े। तो जैसे कि अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो बैठी हुई हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई हैं और इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, तो देखिए अभी सब लोग खाना खा के आए हो, इन्होंने खाना भी नहीं बनाया, इन्होंने खाना भी नहीं बनाया घर पे। अब बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, देखिए इस तरीके से इन बच्चों को लेकर ये महिलाएं बैठी हुई हैं। इनको जो है एक उम्मीद लगी हुई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, क्या मूर्ति उतरनी चाहिए? नहीं उतरनी चाहिए, हमें मार दो और ले जाओ मूर्ति है, फिर शासन ले जाओ, चाहे कोई ले जाओ, चाहे प्रधान ले जाओ, हमें ना है बिल्कुल मूर्ति चाहिए, हमें मूर्ति चाहिए, चाहे बेशक मर जाए, हमें मूर्ति चाहिए। हमें 3 दिन आगे खाना ना खाए, आज 3 जगह पे बैठे बैठे अभी तक परमिशन ना मिला, कब परमिशन मिलेगा? कब सुनाई होगी? 4 तारीख 10 तारीख पागल बना रखी पगला।